जिनका नहीं बना हुआ है ये बना के जरूर ले। तो गवर्नमेंट ने सभी के कंपल्सरी कर दिए हैं, सभी 10th-12th बच्चों के सबके आईडी क्रिएट करवा चुके हैं। इसी से सभी डॉक्यूमेंट पता चल जाएगा किसकी चीज के लिए उसने अप्लाई किया है। तो डिजी लॉकर का लिंक भी जा रहा है। तो अब एक मीटिंग टाइम है कि कोई भी लिंक नहीं कर पाएगा। जैसे कई बार क्या होता था, पहले ट्रेस नहीं कर पाते थे कि डिग्री कर दूसरी डिग्री साथ में भी कर रहा है, तो कितनी डिग्री उसकी हो चुकी है, क्या क्या उसका हो चुका है, सब निकल के आ जाएगा रिपोर्ट। अब नए टॉपिक पे आते हैं, यहाँ तक के स्टेप सभी को क्लियर हो गए। कैसे अप्लाई करना आपको क्लियर है सभी को? ठीक है। अब पहले वैसे अप्लाई हो जाता था, आपने डिजी लॉकर का लिंक दे दिया सीबीएसई बोर्ड ने भी, एचबीएसई बोर्ड ने। पहले अपना सीधा वहीं से आप कर सकते थे। अब उन्होंने कहा डिजी लॉकर पे जाके ही अप्लाई करो। तो डिजी लॉकर जब अपना ओपन करोगे उसके अंदर कमांड मिल जाएगी डुप्लीकेशन की, आप ओपन करो। उसको ओपन करने के बाद उसी से अपनी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट डिजी लॉकर से। अब अगला जो मैं लिखवा रहा हूं आपको जल्दी से एक बार स्टेप नोट कर लीजिए, जल्दी फटाफट एक बार नोट कर लें इसको। एलपीजी कनेक्शन, आप जैसे आजकल आप कोई भी नया मकान बनाते हो तो वहां पर हमें एलपीजी के कनेक्शन, बहुत सारे ऐसे वाटर कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, वो सब आप कर सकते हो। मैं अभी आपको एलपीजी कनेक्शन बता रहा हूँ, क्योंकि अभी अपने यहाँ इस एरिया में भी शुरू नहीं हुए हैं। बहुत सारी सिटीज के अंदर जैसे अब सिलेंडर का यूज नहीं होता, सीधा जैसे कनेक्शन यूज होता है, जैसे बिजली का मीटर होता है ना, ऐसे ही उसका मीटर लग जाता है। गैस पाइपलाइन दब चुकी है, आप सीधा जितनी गैस यूज करोगे उतनी ही आपको बिल, उतना ही पेमेंट करनी है। तो अगर आपके पास सिलेंडर के लिए नहीं, कॉपी के लिए भी अप्लाई करना है तो भी वही काम करनी है आपको, या गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई करना तो भी वही स्टेप करनी है आपको। ये बात आ गई समझ में? तो सबसे पहले आपको क्या करना है भी, अगर आप जिस भी वेबसाइट, जिस भी आपके नियर बाई आपको देखना हमारे पास नियर बाई कौन सी, अगर ये भी नहीं पता भी नियर बाई कौन सी हमारी एजेंसी है, तो आप एक ओपन वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाके अप्लाई कर सकते हो, माई एलपीजी .in ये पोर्टल मिलेगा, आप इसको टैप कर सकते हो। तो यहाँ तक के स्टेप आप सभी को क्लियर हो चुके हैं भी। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप आने वाले टाइम में भी गृहिणी बनोगे तो आपके लिए जरूरी है। आपको कहीं ना कहीं किसी सिटी में जाओगे
अलग हो गए घर से, परिवार से, संयुक्त या एकल फैमिली, यूजुअल बेबी, सिंगल फैमिली, तो आपको ये सारी चीजें नए मकान के अंदर अप्लाई करनी पड़ती। ऐसे ही वाटर के लिए, ऐसे ही बिजली कनेक्शन के लिए आप सीधा ऑनलाइन अप्लाई करो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीधा सब कुछ आपके मोबाइल पे, सब कुछ सारे डिपार्टमेंट आपके मोबाइल में है। आपको सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है। अवेयरनेस होगी तो कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं। तो इस टाइप से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक के स्टेप पर किसी का डाउट है तो पूछ सकते हैं, बाकी प्रोसेस आपको करनी है। मैंने यहाँ तक के स्टेप आपको समझा दिए। किसी का डाउट है यहाँ तक? ठीक है, अगले मौका दिया अगर आपने सर, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमसे जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, और आपने इतने अच्छे तरीके से जो पूरा एक वीक से आप लगे हुए हैं, बच्चों के बेहतर उसके लिए लगे हुए हैं। और बच्चों को मैं भी ये दोबारा से कहना चाहूँगी कि बेटे आप मैक्सिमम यहाँ पर तो हरियाणा पुलिस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके सामने। तो मैंने बताया था आपको, कोई भी काम करने से पहले किसी भी वेबसाइट पर, तो सबसे पहला काम आपका होता है उस वेबसाइट के ऊपर आईडी बनाना। फिर उस आईडी के थ्रू हम उस वेबसाइट के अंदर एंटर करेंगे और तब वो आपकी कमांड आपकी उस वेबसाइट की आएगी। और दैट पेज को कमांड डायरेक्ट मिलेगी। सबसे पहले उस वेबसाइट के अंदर आपकी आईडी बनेगी। इसलिए पहला स्टेप हमारा आईडी का हुआ था पहले भी। दूसरी आईडी सब आपको बनाने सभी को आती है, टैग वही होते हैं, बस थोड़ा डिजाइनिंग का फर्क होता है किसी भी वेबसाइट पे अगर आप आईडी बना ले, राइट। तो यहाँ पर हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले आईडी बनाने। तो यहाँ आप ये अलग अलग टैब दे रखे हैं, आप देखोगे सिटीजन सर्विस, साइबर क्राइम हेल्पलाइन, इंफॉर्मेशन पुलिस, हीरोज, गैलरीज, एफआईआर डाउनलोड, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर, कुछ ये टैब दी हुई। ऊपर भी आप देखोगे काफी सारे टैब हैं यहाँ पर। ये इनमें सीधा आपको कुछ हो गया क्लियर? यहां तक के टैब सभी को क्लियर है? यहां तक के टैब सभी को क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। अभी आईडी क्रिएट होने के बाद जब आपकी आईडी बन जाए तो इस टाइप से आपकी आईडी का इंटरफेस होगा हरियाणा पुलिस की वेबसाइट पर। अब आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना, तो यहाँ लिखा हुआ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अप्लाई करना तो ये कमांड हो जाएगी। अगर आपने अप्लाई कर रखा है उसमें चेंजमेंट करना है तो ये कमांड हो जाएगी। सर्च करना तो ये कमांड होगी प्रेसिंग करने के लिए कि आपने अप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट गुम है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो कि पुलिस को एफआईआर दे करेगी वो। यहाँ पर अलग अलग आपको कंप्लेंट करने का कंप्लेंट भी दे रखी है, यहाँ से अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो आप, एफआईआर जिसको बोलते हैं। हाँ, इसमें पता चल जाएगी, उसको वेरीफाई कर सकते हो आप। ये भी कंप्लेंट, ये व्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट, अपनी कंप्लेंट का वो रजिस्ट्रेशन नंबर लेना आपको, ठीक है। यहाँ पर उसको आप चेकआउट कर सकते हो, सारी चीजें आप बता रहे हैं। जो आपकी रिलेटिव इंफॉर्मेशन है जो ज्यादा यूज में रहेगी अभी फिलहाल, कितनी रहेगी करेक्टर के लिए या आपकी रहेगी कंप्लेंट के लिए। तो करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप यहाँ से अप्लाई करना, आपको ऐड करेक्टर सर्टिफिकेट। तो जैसे ही फॉर्म आएगा, इस फॉर्म को जब आप फिल कर दोगे आप इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। तो डायरेक्ट मोबाइल पे ही ओपन कर रहा, तो इसको आप साइन अप पे क्लिक करना, इस बात कर जाता। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये कुछ आपकी आईडी बनाने के लिए आप अपनी फैमिली आईडी से आईडी क्या डालना चाहोगे या नो फैमिली आईडी आपको बताना है। फैमिली आईडी तो आईडी नंबर डालना, मैं आपको स्टेप दिखा देता हूँ। स्टेप आप कर लेना खुद या करवाने को बताओ, अभी जल्दी फास्ट ट्रैक कर लेते हैं। ये आईडी आपके पास अवेलेबल है, फैमिली आईडी अवेलेबल है, बना दे आईडी। चलो मैं स्टेप एंटर फैमिली आईडी, एंटर बोलो, अपनी फैमिली आईडी बोला। मैं स्टेप दिखा देता हूँ। आपको आईडी बनाने के बाद, आईडी को ओपन करने के बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करना है, एफआईआर दर्ज कैसे करवानी है, या जो भी पुलिस से रिलेटेड सर्विस होगी उसको कैसे आपको लेना है। सबसे पहला काम आईडी बनाने का होगा। आईडी बनने के बाद ही वो सर्विस हम दे पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो वहां पर हमने 12586 दोबारा 869
मोबाइल नंबर से सीधा रजिस्टर करके आप आईडी क्रिएट कर सकते हो। 2 मिनट के अंदर आपकी आईडी क्रिएट होगी सिर्फ मोबाइल रजिस्टर करने से। तो आपको दोबारा कभी भी काम करना पड़ जाए तो अपनी इस आईडी पासवर्ड से ही अपन ओपन कर लोगे, उससे सीधा अप्लाई कर दोगे आप। ठीक है, तो एक बार आईडी बन गई तो बन गई। उसके बाद आप कैप्चा डालोगे यहाँ पर 979 बार। बीच बीच में वेबसाइट अपना डिजाइनिंग बदलती रहती है डिपार्टमेंट। पहले जब हम इसको ओपन करके जो डिजाइनिंग अलग आती है, और जब हम लॉगिन करके जब रजिस्टर करने के बाद फॉर्म में कई सारी चीजें फिल करनी पड़ती है, उसमें टाइम लगता है आईडी बनाने में। लेकिन आप सीधा मोबाइल नंबर को रजिस्टर करके अपनी आईडी बना सकते हो। वो इजी कर दिया इसको आईडी बनाने के लिए। तो जैसे अभी यहाँ पे हो सकता है कोई इमरजेंसी का हो, ज्यादा टाइम ना लगे, फटाफट अपनी आईडी बनाए और काम करना शुरू कर दे, इसलिए इसको इजी बना दिया। बाकी किसी वेबसाइट पे जाओगे तो काफी बड़ा फॉर्म आता है, उसको फिल करना पड़ता है आईडी बनाने के लिए। तो अपना मोबाइल नंबर डालो, अपना कैप्चा डालो और सेंड ओटीपी पे टैग कर दो। आप जैसे इसको करोगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आए। तो चैनल आगे इसको बैक कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा बैक करें इसको दोबारा। यहाँ पे टैब एक बार देख लेते हैं, नहीं है सीधे लॉगिन पे गए हम यहाँ पर। मोबाइल नंबर पे अगर किसी लॉगिन ठीक है, नहीं तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करके इसको ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर साइन अप भी कर सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं या प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप जिस भी स्टेट से हो, ये नेशनल फोल्डर होगा आपका। आप या हरियाणा से हो तो उसमें लिखो पुलिस डिपार्टमेंट से ही आता है आपका, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन आपका प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होता है। तो आप जिस भी स्टेट से हो, लाइक आप हरियाणा से हो तो हरियाणा पुलिस रिपोर्ट्स के अंदर एड्रेस बार में या गूगल के अंदर भी लिख सकते हो। अगर आप राजस्थान से तो राजस्थान पुलिस, एमपी से तो एमपी पुलिस, यूपी है तो यूपी पुलिस। जिस स्टेट से हो आप सीधा लिखो, उसकी वेबसाइट आपके सामने आ जाए। तो आप क्योंकि हम हरियाणा से ही यहाँ पर मोस्टली सारे 99% आई थिंक सभी हरियाणा से ही है। 1-2% कुछ ऐसा कैंडिडेट हो सकता है कि अदर स्टेट से हो, वो यहाँ से कर रहा हो। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे हरियाणा पुलिस गूगल के अंदर। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, गूगल को ओपन करना। अगर वेबसाइट का नहीं पता तो उसमें आपको सीधा लिखना हरियाणा पुलिस। आप जैसे इसको टैप करोगे, ये पहले जो आपका लिंक आएगा, बटन मिलेगा लॉग आउट का, इस पर आप क्लिक करोगे, आप अपनी आईडी से बाहर आ जाओ। तो वेबसाइट का जो पहला होम पेज इंटरफेस आप ये देख सकते हो, इस टाइप से दिखेगा। बाकी स्टेप मैंने आपको बताया था। तो करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, एफआईआर होगी, और भी जो पुलिस से रिलेटेड जो सर्विस की उसके अंदर टैग मिलेंगी आपको, उनका आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपको डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं हो। ये क्यों बताया मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि आज आने वाले टाइम में जॉब के लिए अप्लाई करोगे, चाहे पर या स्कूल के लिए भी अप्लाई करते हो, तो भी आपको एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है। उसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं, डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाना। कई बार क्या होता है, आप किसी जॉब के लिए जाते हो तो आपकी अब हायर एजुकेशन पे जाने के बाद हमें अपनी छोटी टीएमसी जो छोटी क्लास की उन पर ध्यान नहीं रहता, कोई जो हो जाती है, मिसप्लेस हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, आपको वो देने की जरूरत पड़ गई। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आप डुप्लीकेट अप्लाई कर सकते हो लेने के लिए। तो जल्दी से फास्ट ट्रैक पे इसके स्टेप देख लें। वही पासवर्ड आपको कंफर्म करना है। उसके बाद कैप्चा लिखोगे यहाँ पर 3281 और उसके बाद आप सबमिट पे टाइप कर दो। अगर सारी चीजें हमारी सक्सेसफुली फिल होगी तो आपकी आईडी जो हमने दी ये आईडी और जो हमने पासवर्ड बना वो पासवर्ड, यूजर प्रोफाइल क्रिएट सक्सेसफुली, तो आपकी आईडी क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। तो आप यहाँ पर सेटिंग लॉगिन करेंगे, यहाँ पर दोबारा अपने मोबाइल नंबर से भी आप लॉगिन कर सकते हो। आप लॉगिन आपका नंबर बोलना क्या था, 9812586869। कैप्चा डालोगे यहाँ पर 4774 सेंड ओटीपी। अब आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आ चुका है।
तो इस टाइप से आपके सामने इस इंटरफेस इस टाइप से खुलेगा। यहाँ पर आप देखोगे ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है आपको। डेट ऑफ बर्थ ये पहले ये आएगी, फिर एलपीजी कनेक्शन की आएगी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपकी, फिर अदर रिलेटिव डिटेल आ जाएगी आपकी। उसके बाद कैश ट्रांसफर किस टाइप से करना, ऑनलाइन ऑफलाइन में करना है, जो भी है। डॉक्यूमेंट सबमिशन अपलोड यहाँ से कर सकते हो आप। उसके बाद ये सारी चीज इन्फॉर्मेशन इसको ऑन करना है, कैप्चा डालना है, मोबाइल में ओटीपी। उज्ज्वला के लिए अप्लाई नहीं कर रखा, वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो बीपीएल में आते हैं जो या फिर एससी कैटेगरी से हैं, या उनके लिए उज्ज्वला का फ्री ऑफ सिलेंडर मिलते हैं शायद कुछ, है ना। हाफ पेमेंट का मिलता है, हाफ पेमेंट में मिलता है, हाफ पेमेंट हो जाती है। जैसे मान लीजिए 1000 रुपए का रेट है सिलेंडर का, तो उनको 500 रुपए का पड़ता है। एंटर काम जब आप आईडी के अंदर एंटर हो जाओगे, तो सबसे पहला अगर आप अपनी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो, इस पर आईडी बनाने से आपको बेनिफिट क्या होगा, घर बैठ के ही आप FIR दर्ज करवा सकते हो। ये सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि हो सकता है लड़की जाने से कोई ऐसी कोई घटना घट रही है कि आसपास पड़ोस में या खुद के ऊपर, या वो FIR दर्ज करवानी है लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप खुद वेबसाइट पे अपने मोबाइल के माध्यम से आप सीधा रजिस्ट्रेशन करके आप FIR दर्ज करवा सकते हो ऑनलाइन। आपको डिपार्टमेंट में जाके अपनी FIR दर्ज नहीं करानी पड़ेगी, तो वो स्टेप भी आ जाएगी इसके अंदर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आ जाएगा इसके अंदर। जो भी पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी सर्विस आपको चाहिए है, वो सभी आप वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आना है, यहाँ पर साइन इन के ऊपर जब आप टैप करोगे, यहाँ पर 2 लिंक मिलेंगे, सिटीजन लॉगिन, एक मिलेगा एम्प्लॉय लॉगिन। अगर जो पहले से डिपार्टमेंट में है वो इनके लिए लॉगिन है, लेकिन हम आते हैं भी